जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम सूर्य का जो मकर राशि में गोचर प्रारंभ होगा 14 जनवरी को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी 14 जनवरी को 2:13 पर दोपहर में सूर्य अपना गोचर मकर राशि में प्रारंभ करेंगे। तो इस गोचर के कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सूर्य का जो मकर राशि में गोचर होगा उसके क्या परिणाम मिलेंगे कुंभ राशि वालों को, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। सूर्य पूरे साल अपना हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और ये मकर राशि जो है वो शनि की राशि है और शनि सूर्य के पुत्र हैं और मकर राशि के स्वामी भी हैं। और यही वजह है कि ये दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है जब सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं। और देखा जाए तो इस दिन को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। और सूर्य हमारे सत्ता के कारक हैं, अधिकार के कारक हैं, शक्ति और इसके प्रतीक हैं। और ये सभी 9 ग्रहों के बीच सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह हैं। इनको ग्रहों का राजा मानते हैं। तो इनको सभी 9 ग्रहों के बीच राजा का दर्जा प्राप्त है सूर्य को। और ये किसी भी जातक की कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन में होते हैं, शुभ पोजीशन में होते हैं, यानी उच्च के होते हैं, स्वराशि के होते हैं, तो ये उसकी नेतृत्व क्षमता, गौरव और यश का कारक माने जाते हैं। तो उसमें ये बढ़ोतरी करते हैं। और सूर्य किसी भी जातक के जीवन में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ अच्छे या बुरे संबंध का भी कारक माने जाते हैं। तो कुंडली में सूर्य को देखकर ये पता चलता है कि इस व्यक्ति के अपने पिता के साथ क्या रिश्ते होंगे, किस तरह के संबंध रहेंगे। मकर राशि वो राशि है जिसके स्वामी शनि हैं और जो कि सूर्य के पुत्र हैं। और शनि और सूर्य एक दूसरे से विरोध रखते हैं, लेकिन मकर राशि जो है उसमें सूर्य के गोचर से जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना बनी रहती है। इस समय वे अपने कार्यों को लेकर समर्पित रहते हैं और इस समय में वो अपनी सभी योजनाओं को अच्छे से लागू कर सकते हैं और उसमें अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और सूर्य का मकर राशि में गोचर, जो कि मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, महत्वपूर्ण और सकारात्मक गोचर माना जाता है जो अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं और आत्मसम्मान अर्जित करना चाहते हैं, फिर अपने कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। तो ये गोचर उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य अच्छी पोजीशन में है। तो सूर्य आपकी आंतरिक आत्मा, स्वाभिमान, हृदय, व्यक्तित्व, पिता, कैरियर और सरकार के पर शासन करते हैं। धार्मिक नजरिए से भी यह दिन काफी शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शनि और सूर्य के बीच शत्रुता होने के बावजूद भी सूर्य का मकर राशि में गोचर जातकों के जीवन को उतना नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मकर राशि 10वें भाव की राशि है और सूर्य 10वें भाव में होने पर शुभ फल देते हैं। इसके अलावा मकर राशि का स्वामी शनि है जो कि न्याय और अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं और ये गुण सूर्य को पसंद आते हैं। इसलिए सूर्य का मकर राशि में गोचर आपको आपके जीवन को लेकर एक अच्छा दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। चलिए कुंभ राशि वालों की बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों को इस गोचर के क्या परिणाम मिलेंगे। तो कुंभ राशि में सूर्य जो है 7वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान ये आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि मोक्ष के भाव में, खर्चे के भाव में ये गोचर करेंगे। तो इस समय में आप अगर विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं, यानी विदेशी कंपनियों से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, तो उनको जो है सफलता मिलेगी। और आपका जीवन साथी अगर नौकरी में है तो उनके साथ कोई विवाद ना हो, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
और आप इस समय अपने अहंकार को किनारे रखकर अपने जीवन साथी के साथ शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ कार्य करें। जीवन साथी से वाद विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं। और अगर आप अहंकार अपने अंदर लाते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। सूर्य का गोचर इस समय आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वें भाव में गोचर होगा। तो इस समय आपको वाद विवाद से तो बचना ही है, अपने बॉस से संबंधों को लेकर भी वाद विवाद से बचना है। और बाकी अगर आप जैसा मैंने बोला कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कोई विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, कोई चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, आप नर्सिंग होम चलाते हैं, आप क्लिनिक चलाते हैं, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, दवाइयों से संबंधित यानी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं या उसमें नौकरी करते हैं, तो भी आपको इस समय पर लाभ मिलेगा। और कुंभ राशि के लोग जो अपने व्यापार में हैं, उनके लिए थोड़ा इतना अच्छा समय नहीं रहेगा। ऐसे में आप ध्यान रखें कि कोई भी व्यापारिक सौदा करते हैं, कोई भी व्यापारिक डील करते हैं तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही आप अपने व्यापारिक सौदों को अंजाम दें। आपके तरक्की की राह में, उन्नति की राह में, आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपके जो छिपे शत्रु हैं, कंपटीशन करने वाले हैं, वो बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। और अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो आपको इस समय सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखें। और गलतफहमी और वाद विवाद आपके रिश्ते को खराब कर सकते हैं, आपके परिवार के सदस्यों के रिश्ते को खराब कर सकते हैं, आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके जीवन साथी के साथ या आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्तों में कोई दिक्कत आए। और कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझ कर लें। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय में अपने सेहत का ख्याल रखें, नहीं तो इस समय आपको बुखार या कोई मौसमी बीमारी, सर्दी आदि की शिकायत रह सकती है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि 12वें भाव में गोचर है सप्तम भाव के स्वामी का और राशि स्वामी भी वहाँ पर हैं। तो आपको अपने पिता से भी वाद विवाद से बचना है, अपने पिता से कोई भी वाद विवाद नहीं करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर इस समय आपके पिता से कोई वाद विवाद आपका होता है तो वो लंबा हो सकता है, लंबा खिंच सकता है। इस बात का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है कि पिता से वाद विवाद ना हो, क्योंकि आपके राशि स्वामी का गोचर वहीं पर है। और अगर आप गवर्नमेंट में कोई नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आप अपने अधिकारियों से कोई वाद विवाद ना करें, क्योंकि इस समय कोई भी वाद विवाद आपका व्यर्थ का आपको परेशानी दे सकता है, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, जो गोचर उनका 12वें भाव में होगा और शनि की दृष्टि भी वहाँ पर रहेगी और शनि सूर्य एक साथ रहेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जो सरकार से संबंधित है, यानी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई गवर्नमेंट को माल सप्लाई करते हैं, कुछ भी इस तरह का कार्य करते हैं, तो उसमें इस समय आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। 14 जनवरी से जो गोचर सूर्य का होगा और ये लगभग 13 फरवरी तक रहेगा, तो ये गोचर जो है आपको परेशानी दे सकता है। और कोई कानूनी अगर आपका वाद विवाद चल रहा है तो उससे दूर रहें और कोर्ट कचहरी के चक्रों से भी दूर रहें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी इस समय शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि वहाँ छठे भाव पर होगी। बाकी आप में अहंकार देखने को मिल सकता है, इसलिए आपके जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए वाणी पर संयम रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको जरूर रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि शनि का गोचर 12वें भाव में है। स्वास्थ्य को लेकर कोई खर्चे हो सकते हैं, किसी परिवार के सदस्य को लेकर, जीवन साथी को लेकर या अपने खुद को लेकर। तो इस बात का ध्यान आप बहुत ज़्यादा रखें कि स्वास्थ्य को लेकर कोई खर्चा ना हो तो अच्छा है। संतान से संबंधित कोई स्वास्थ्य को लेकर खर्चा हो सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है इस समय में आपको, और आपको अपने व्यापार का भी ध्यान रखना है कि व्यापार में भी उतने अच्छे परिणाम इस समय आपको नहीं मिलेंगे। और जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अपने बॉस से
कोई ऐसे व्यर्थ की बातें ना करें जिससे वाद विवाद बढ़े और अपने कार्यों पर सही से ध्यान दें। अपने आप में अहम ना आने दें और अपने बॉस से कोई भी वाद विवाद ना करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो इस समय पर आप सुबह रोजाना सूर्य नमस्कार करें। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और सूर्य भगवान की कृपा भी मिलेगी। और सूर्य को जल अर्पित करें, तांबे के लोटे से करें, रोजाना करें, आपको लाभ मिलेगा। कम से कम इस गोचर के दौरान तो करें, 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में। और प्रतिदिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा की। ये राशिफल बहुत ही सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।